जय श्री राम मित्रों, जय हो भगवान हनुमान जी की। मित्रों, आप सभी को राधे राधे। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दैनिक राशिफल में। जानते हैं कैसी रहेगी आपकी आज की राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। देखते हैं आज का दिन आपके लिए आज क्या विशेष सूचना लेकर आया है। आज की वीडियो में बात होगी आपकी पूरी राशि की, आपके स्वास्थ्य, परिवार, खर्च, व्यापार आदि और भी सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आपकी राशि की ओर। मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए दैनिक राशिफल YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो के नीचे का जो हाइप बटन है उसे भी दबाइए और कमेंट में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। कुछ लोग अपने दर्द को भी हंसी में छुपा लेते हैं, इसीलिए किसी के चेहरे को देखकर उसकी जिंदगी का अंदाजा मत लगाइए। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र दिशा दिखा सकते हैं और विद्वान जन इन संकेतों के जरिए ही राशि बताते हैं, पर हम इस पूरी राशि के सत्य ही होने की पुष्टि नहीं कर सकते, इसीलिए प्रभु का नाम जप करते रहिए। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 12 मई 2026 मंगलवार का यह दिन भक्ति, संयम और आत्मबल को जागृत करने वाला विशेष दिन माना जा रहा है। आज का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा। यदि आप आज अपने मन को शांत रखकर प्रभु का स्मरण करेंगे तो भीतर एक अलग ही सकारात्मक शक्ति का अनुभव हो सकता है। मंगलवार का दिन स्वयं हनुमान जी की कृपा पाने का दिन माना जाता है और जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। आज सूर्योदय सुबह 5:50 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:59 पर। चंद्रमा का उदय 13 मई की रात 2:54 पर होगा तथा चंद्रास्त दोपहर 2:30 पर। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 2:52 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली तिथि माना गया है, इसलिए आज दोपहर के बाद से ही वातावरण में आध्यात्मिकता और भी अधिक बढ़ती हुई महसूस हो सकती है। आज का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, जो 13 मई की रात 1:17 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा। यह नक्षत्र व्यक्ति को जीवन की गहरी बातों को समझने और आध्यात्मिक चिंतन की ओर ले जाता है। आज वैधृति योग रात 11:20 तक रहेगा। उसके बाद विष्कंभ योग प्रारंभ होगा। करण में विष्टि अर्थात भद्रा दोपहर 2:52 तक रहेगी। उसके बाद भव करण आरंभ होगा। अब यदि दिनमान और रात्रिमान की बात करें तो आज का दिनमान 13 घंटे 9 मिनट और 5 सेकंड का रहेगा। इसका अर्थ ये है कि आज दिन सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा लंबा रहेगा। सूर्य की रोशनी अधिक समय तक पृथ्वी पर बनी रहेगी, इसीलिए कार्यों को पूरा करने के लिए समय भी अधिक मिलेगा। ज्योतिष में बड़ा दिनमान ऊर्जा, सक्रियता और कर्म करने की प्रेरणा का संकेत देता है। वहीं आज का रात्रिमान 10 घंटे 50 मिनट और 26 सेकंड का रहेगा, यानी रात अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी रहेगी। इसका संकेत यह माना जाता है कि आलस्य छोड़कर व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। छोटी रातें अक्सर यह संदेश देती हैं कि जीवन में जागरूकता और कर्मशीलता बनाए रखना आवश्यक है। शुभ समय है अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:50 तक। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना हो, किसी नए काम की शुरुआत करनी हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो यह समय सफलता देने वाला माना जाता है। अमृत काल शाम 5:21 से 6:56 तक। यह समय बहुत ही पवित्र और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। इस समय किया गया जप, पूजा और दान विशेष फल देता है। सर्वार्थ सिद्धि योग 13 मई की रात 1:17 से सुबह 5:49 तक। यह दुर्लभ योग हर प्रकार के कार्यों में सफलता देने वाला माना जाता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:28 तक। यदि आप किसी चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना कर रहे हैं या किसी कार्य में जीत चाहते हैं तो यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से 7:19 तक। यह समय भगवान की आरती, दीप जलाने और परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। निशिता मुहूर्त 13 मई की मध्य रात्रि 12:02 से 12:46 तक। यह समय विशेष रूप से गहन साधना और प्रभु स्मरण के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त
सुबह 4:23 से 5:06 तक। यह समय देवताओं का समय कहा गया है। इस समय उठकर प्रभु श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कोई भी शुभ कार्य आप इन शुभ समयों में कर सकते हैं। अशुभ समय है राहु काल दोपहर बाद 3:41 से शाम 5:20 तक। इस समय नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। यात्रा और बड़े निर्णय टालना बेहतर रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:24 से 2:03 तक। इस समय कार्यों में भ्रम और देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। यमगंड सुबह 9:07 से 10:46 तक। इस समय शुभ कार्यों और यात्राओं से बचना उचित माना गया है। भद्रा सुबह 5:50 से दोपहर 2:52 तक। भद्रा काल में विवाह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ और साधना की जा सकती है। मृत्यु बाण 13 मई की सुबह 4:45 से पूरी रात तक। इस समय क्रोध, विवाद और जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए। मन को शांत रखना बहुत आवश्यक रहेगा। इन अशुभ समयों में विशेष सतर्कता रखना आवश्यक है। आज सूर्य देव मेष राशि में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में शाम 7:25 तक रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शाम के बाद मन थोड़ा भावुक हो सकता है और आध्यात्मिक विचार अधिक आएंगे। आज का शुभ रंग हरा है। हरा रंग जीवन में संतुलन, शांति और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार के दिन जहां सामान्यतः लाल रंग को महत्व दिया जाता है, वहीं आज हरा रंग मन को शांत रखने और रिश्तों में मधुरता बढ़ाने वाला माना गया है। यदि आज आप हरे रंग का कोई वस्त्र, रुमाल या छोटी वस्तु अपने पास रखते हैं, तो मन में सकारात्मकता बनी रह सकती है। आज का शुभ अंक 1 है। यह अंक आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अभी कलयुग का 5127वां वर्ष चल रहा है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति प्रभु का नाम है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के जीवन में मानसिक तनाव, भ्रम और अशांति भी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में जो व्यक्ति प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति में मन लगाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और शांति आने लगती है। आज की सावधानी, आज किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। क्रोध और कटुवाणी रिश्तों में दूरी ला सकती है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से भी बचें। धन से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें और वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें। आज का जरूरी संकेत, आज जीवन आपको यह संकेत दे रहा है कि हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी चाहिए। जिन लोगों ने आपका सम्मान नहीं किया, उनके पीछे भागने की बजाय अपने आत्मसम्मान और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। ईश्वर देर जरूर करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। आज क्या करें? आज प्रभु श्री राम को मिठाई और तुलसी अर्पित करें। हनुमान जी के सामने बैठकर रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करें और राम नाम का स्मरण करें। मान्यता है कि जहाँ राम नाम गूंजता है, वहाँ हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी भगवान शिव का ही रुद्र रूप माने जाते हैं, इसलिए आज उन्हें बेलपत्र अर्पित करें। विशेष बात यह है कि हनुमान जी ऐसे देव हैं जिन्हें तुलसी और बेलपत्र दोनों समर्पित किए जा सकते हैं। आज भावपूर्वक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। इससे भय, नकारात्मकता और मानसिक तनाव दूर होने लगते हैं। इस भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था अवश्य करें। यह केवल सेवा नहीं बल्कि बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। जब एक प्यासा पक्षी आपकी वजह से पानी पीता है, तो उसका आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में सुख और शांति के रूप में आता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, मानसिक शांति बढ़ती है और प्रभु श्री राम भी ऐसे दयालु भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जीवों पर दया करने वाला व्यक्ति ईश्वर के सबसे निकट माना गया है। आज का दिन यही संदेश देता है कि शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और विनम्रता में भी होती है। जो व्यक्ति राम नाम में विश्वास रखता है, उसके जीवन के कठिन रास्ते भी धीरे धीरे सरल होने लगते हैं। तुला राशि 12 मई 2026, दिन मंगलवार। मित्रों, आज का दिन आपके जीवन में कई भावनात्मक और व्यवहारिक अनुभव लेकर आने वाला है। सुबह से ही मन थोड़ा गंभीर रह सकता है। ऐसा महसूस होगा जैसे आपके भीतर बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हैं। आप केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर के विचारों को भी समझने की कोशिश करेंगे। कई पुराने अनुभव आज आपको जीवन का नया अर्थ समझा सकते हैं। आज आपको जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेना नुकसान दे सकता है।
हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके भीतर आत्मविश्वास और आशावाद की कमी नहीं रहेगी। परिस्थितियां चाहे थोड़ी कठिन क्यों न हो, लेकिन भीतर कहीं न कहीं आपको यह विश्वास रहेगा कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मित्रों, आज आप भावनात्मक स्तर पर भी काफी गहराई महसूस करेंगे। आप जीवन में कुछ नया करने, कुछ बड़ा सोचने और अवसरों को अपनाने के लिए तैयार दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हर अवसर सुनहरा नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। इसीलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। आज आपका कोई करीबी व्यक्ति आपके लक्ष्यों, आपके सपनों या आपके भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर सकता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपकी मेहनत देख रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर आपके संघर्ष को लेकर चिंतित भी हो। ऐसे में गुस्सा करने की बजाय उन्हें धैर्य से अपनी स्थिति समझाइए। कई बार रिश्तों को मजबूत करने के लिए शब्दों से ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। पिछले कुछ समय से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई बार आपको लगा होगा कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आपकी प्रतिभा के अनुरूप अवसर आपके जीवन में आने शुरू होंगे। अगर आप किसी नए प्रशिक्षण, कोर्स, इंटरव्यू, स्किल डेवलपमेंट या नई शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। मित्रों, याद रखिए, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका आगे बढ़ना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। आज आपका ध्यान धन, सेविंग और भविष्य को सुरक्षित करने पर अधिक रहेगा। आप यह सोच सकते हैं कि आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए अभी से क्या कदम उठाए जाएं। धन संबंधी चिंताएं जो लंबे समय से आपके मन को परेशान कर रही थीं, उनमें अब राहत मिलने के संकेत हैं। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। शेयर मार्केट, टैक्स, निवेश या किसी आर्थिक योजना को लेकर चिंता बढ़ सकती है। किसी भी लालच में आकर बड़ा आर्थिक जोखिम मत उठाइए, क्योंकि कई बार जल्दी अमीर बनने की चाह इंसान को परेशानी में डाल देती है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता दुनिया को आपका परिचय करवाती है, लेकिन असफलता आपको दुनिया का असली चेहरा दिखाती है। आज सूर्य देव आपके भाग्य को मजबूती दे रहे हैं। इससे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। ऑफिस या व्यापार में आपका प्रभाव पहले से अधिक बढ़ता दिखाई देगा। करियर की बात करें तो आज प्रोफेशनल मीटिंग, बातचीत या किसी प्रस्तुति में आपका तर्क और आपका व्यक्तित्व दोनों लोगों को प्रभावित करेंगे। आप जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखेंगे, वह दूसरों के दिल और दिमाग पर असर डालेगा। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कुछ अड़चनें आ सकती हैं। कामों में देरी हो सकती है, कोई फाइल अटक सकती है या किसी अधिकारी की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज आपको अपनी रणनीति पर डटे रहना होगा। मित्रों, शेर कभी रास्ते की रुकावट देखकर रुकता नहीं, बल्कि रास्ता बदलकर मंजिल तक पहुंचता है। आज यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। आज आप अपनी टीम या अपने परिवार के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति साबित होंगे। लोग आपकी सलाह पर भरोसा करेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ ईर्ष्या या साजिश भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी निजी योजनाएं और कमजोरियां हर किसी के सामने मत रखिए। ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। याद रखिए, समय सबसे बड़ा जवाब देता है। अगर आज कहीं यात्रा का विचार बना रहे हैं तो माता पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रिश्तों में प्रेम और समझ बनी रहेगी। यही समझ आपके रिश्ते को टूटने नहीं देगी। आज का दिन दूसरों की मदद करने में भी बीत सकता है। किसी करीबी व्यक्ति की सहायता करके आपको आत्मिक शांति मिलेगी। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य और विवेक रहेगा। आप मुश्किल परिस्थितियों को भी शांत दिमाग से संभाल लेंगे। युवा वर्ग के लिए आज का दिन उत्साह और एडवेंचर से भरा रहेगा। किसी प्रोजेक्ट, परीक्षा या लक्ष्य में मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। घर का माहौल काफी सकारात्मक रहेगा। घर की महिलाएं घर में कुछ नया बदलाव या प्रयोग करने की योजना बना सकती हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज तुरंत फैसले लेने पड़ सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। आपकी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली रहेगी कि आप जहां भी जाएंगे वहां सकारात्मक माहौल बना देंगे। लेकिन मित्रों, सावधानी भी जरूरी है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। ज्यादा पाने की इच्छा और जल्दबाजी दोनों ही नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। युवा वर्ग विशेष ध्यान रखें। अजनबी लोगों पर बिना सोचे समझे भरोसा करना भविष्य में बड़ा नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। घरेलू वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी गलतफहमियां मनमुटाव बढ़ा सकती हैं। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें।
प्यार में ईमानदारी जरूरी है, लेकिन कठोर शब्द रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। मित्रों, इन दिनों आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक बना हुआ है। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, लेकिन उनमें से कई लोग केवल दिखावे का प्रेम भी कर सकते हैं। इसीलिए भावनाओं में बहकर तुरंत किसी पर भरोसा मत कीजिए। अगर आजकल आपको हर जगह केवल एक ही चेहरा दिखाई देता है, भूख प्यास कम लग रही है, काम में मन नहीं लग रहा और बार बार किसी खास व्यक्ति का ख्याल आता है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल प्यार की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। लेकिन याद रखिए, अपने प्यार को महत्व दीजिए, पर अपने सपनों और अपने भविष्य को कभी मत भूलिए। लव बर्ड्स के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी, रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। प्यार का एक छोटा सा एहसास भी आज आपको भीतर तक खुशी देगा। अब बात करते हैं करियर की। थोड़ी सी लापरवाही आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हर काम जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ करें। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो दोस्तों के साथ समय बिताइए। प्रतियोगिता से डरिए मत, क्योंकि प्रतियोगिता ही इंसान को मजबूत बनाती है। वाहन सावधानी से चलाइए, चोट या दुर्घटना के योग्य बन रहे हैं। तेज गति और जल्दबाजी से पूरी तरह बचें। मित्रों, अभी समय आपसे धैर्य मांग रहा है। अगर कोई योजना तुरंत सफल नहीं हो रही तो परेशान मत हो। संभव है आपकी योजना या तकनीक में थोड़ा सुधार जरूरी हो। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और याद रखिए, मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बस आपको रुकना नहीं है। करियर में जो कुछ भी आप लंबे समय से पाना चाहते थे, चाहे नाम, सम्मान, पैसा, ताकत या बड़ा पद, अब वह धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। बस मेहनत करते रहिए और दूसरों की राय का सम्मान करना मत छोड़िए। व्यवसाय में व्यवस्था बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्टाफ के सहयोग से कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों का उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्थान परिवर्तन से जुड़े योग भी बन रहे हैं। सुबह का समय थोड़ा संभल कर बिताइए, किसी से विवाद करने से बचें। आय के मामलों में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां बदलने लगेंगी। सकारात्मकता बढ़ेगी, आय में सुधार होगा और शाम तक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। विरोधी चाहकर भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग्य है। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, लेकिन इस आत्मविश्वास को घमंड में मत बदलने दीजिए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। दौड़ भाग की वजह से शाम तक पैरों में थकान, एड़ियों में दर्द या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। स्क्रीन से जुड़ी एलर्जी, आंखों में जलन या रैशेज जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखें और पानी अधिक मात्रा में पिएं। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन आज आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। गले और पेट का विशेष ध्यान रखें। बाहर का अधिक तला भुना भोजन खाने से बचें। आज का उपाय, आज न किसी से उधार लें और न ही किसी को उधार दें। अब शब्द बोलने और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय रहे। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।